मोर दुलरुआ देशवासी मन जोहार। मन की बात में एक बार फिर राउर जमझन से जुड़ के मोके बहुत खुशी होत है। 2026 कर आधा साल बीते बर है। ये 6 महीना में हमन मन की बात में देशवासी मन कर ढेरेच कन उपलब्धि मन कर चर्चा करे हन। जून में भी देश हर कुछ ऐसन उपलब्धि हासिल करिस है जो हर देशवासी ला गर्व से भर देहल। ये सफलता देश कर सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ल है। हाल ही में मुके कोलकाता में नौसेना से जुड़ल एक कार्यक्रम में शामिल होकर मौका मिलिस। वहाँ INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रैला भारतीय नौसेना कर बेड़ा में शामिल करल गईस। ये जहाज मन कर डिजाइन और निर्माण तक जम स्वदेशी है। संगी हो, जून कर महीना में ही विमानन क्षेत्र में घलो देश हर एक बड़का सफलता पाइस। C-295 ये विमान भारत में बनल है और C-295 विमान हर अपन पहला उड़ान पूरा करिस है और ऐसन 40 ठे विमान भारत में ही बनाल जात है। एकर से MSME और हवाई अंतरिक्ष क्षेत्र ला नवा ताकत मिलत है, रोजगार कर अवसर बढ़त है और आत्मनिर्भर भारत कर संकल्प घलो मजबूत होवत है। यही महीना DRDO हर स्वदेशी लंबा दूरी कर जमीन में मार करे वाला क्रूज मिसाइल कर घलो सफल परीक्षण करिस है। इला DRDO कर प्रयोगशाला मन और भारतीय औद्योगिक भागीदारी मन मिल करके बनाइन है। यानी आज समुंदर से लेकर आकाश तक हमर भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनत है। संगी हो, जून में एक और आयोजन हुइस जेमे पूरा दुनिया भारत कर प्रयास मन से जुड़िस और ये कार्यक्रम रहिस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये धायर दुनिया कर 2500 से अधिक स्थान मन में योग कर कई ठे कार्यक्रम हुइस। हमर देश में करोड़ों लोग मन स्थान स्थान पर योग कार्यक्रम में भाग लेहिन। ये महीना में अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप कर भी चर्चा हुइस। एमे भारत हर कुल 114 पदक जीतिस और एमे 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत ये चैंपियनशिप कर पदक तालिका में पहला स्थान पर रहिस। मैं जम खिलाड़ी मन ला बहुत बहुत बधाई देहत हूँ। संगी हो, कोई भी देश कर आत्मा उनकर लोग होते और जब वो देश कर लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी ताकत उनके अपन लक्ष्य से डिगाए नहीं पाए। देश निर्माण में जन भागीदारी कर ये ताकत भारत कर बहुत बड़ा पूंजी है और ये जन भागीदारी कर हमन बार बार अनुभव करत हन। संगी हो, पश्चिम एशिया में बनल युद्ध कर स्थिति ला देखते हुए मैं देशवासी मन से कुछ निवेदन करे रहन। मैं कहे रहन कि जहाँ तक संभव हो कुछ समय बर सोना खरीदे से बची। लोग मन से कह रहन कि विदेश में छुट्टी मनाए से बची। मैं लोग मन से कार साझा यात्रा ला भी बढ़ावा देकर अपील करे रहन। मैं किसान मन से रसायन मुक्त खेती बर, खेत बचाए बर और प्राकृतिक खाद कर ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करे कर निवेदन करे रहन। संगी हो, मैं देश कर हर नागरिक कर आभारी हूँ कि मोर अपील करना सिर्फ उमन समर्थन करिन बल्कि हर तरफ से उमे अपन सहयोग करत हैं। मोके कई परिवार मन संदेश भेजकर अपन अनुभव साझा करिन है। कितना ही परिवार मन तय करिन है कि घर के शादी में ये धायर सोना नहीं खरीदब, जरूरत पड़ी तो पुराना सोना ला फिर से नवा गहना बनाए ले। कितना ही लोग मन सोशल मीडिया में भी ये लिखिन कि कैसे ओमन ए धायर विदेश यात्रा ला टाल देहिन। संगी हो, कार साझा यात्रा ला लेकर भी लोग मन कई ठे अनुभव ला साझा करिन है। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपन अपन गाड़ी से जात रहिन वो अब संगे जाए लगिन है। लोग अब हर संभव बस और मेट्रो कर उपयोग करत हैं। एकर से पेट्रोल और डीजल कर बचत होत है। यही कस देश कर अलग अलग हिस्सा में प्राकृतिक खाद कर खपत बढ़े कर भी खबर आवत है। संगी हो, मुके ये बात कर खुशी है ये वैश्विक संकट कर हमन भारतीय मन मिलकर मुकाबला करत हन। मुके विश्वास है जन भागीदारी कर यही शक्ति हमन ला मजबूती देही और सफल बनाई। मोर दुलरुआ देशवासी मन, हमर देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होए के संगे ही
पूरा समाज कर भी उत्सव होल। हर परिवार चाहेल कि ओकर खुशी दूसर कर संगे भी साझा हो। लोग मेहमान मन ला भेंट भी देथे। संगी हो, महाराष्ट्र कर नांदेड़ में एक परिवार हर अपन खुशी बांटे बर एगो ऐसन काम करिस है जो चर्चा कर विषय बन गई है। यहाँ नांदेड़ कर बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहल। ये परिवार हर सोचिस कि अगर खुशी बांटे की ही है तो ऐसन चीज देहल जाए जो मुश्किल समय में कोई परिवार कर सहारा बने। अपन घर में बिहा कर समय ये परिवार हर गांव कर लगभग 3,500 लोग मन बर दुर्घटना बीमा कर व्यवस्था करिस। हर व्यक्ति ला 1 लाख रुपया कर बीमा कवर देहल गईस। ये पहल कर पीछे कर भावना बहुत छुए वाला है। परिवार हर देखे रहिस कि दुर्घटना कर बाद परिवार मन ला आर्थिक कठिनाई कर सामना करना पड़ेल। ऐसे समय में एक छोटे कन सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाए। संगवारी हो, सरकार देश कर करोड़ों परिवार मन तक सुरक्षा कर कवच पहुंचावत हवे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कर तहत केवल 20 रुपया कर सालाना प्रीमियम मने कि केवल 1 साल कर 20 रुपया कर प्रीमियम ओकर पर 2 लाख रुपया तक कर दुर्घटना बीमा मिलथे। अब तक ये योजना से 58 करोड़ ले बगरा लोग जुड़ चुकिन हैं। एमे करीब 28 करोड़ हमर दाई बहिन बेटी मन हैं, महिला मन हैं। ये योजना से पीड़ित परिवार मन कर अब तक जो हिसाब मिली से 3,700 करोड़ रुपए ले बगरा कर सहायता मिल चुकी से। संगी हो, वही प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतना ही अहम है। ये योजना आदमी कर दुखद मृत्यु होए पर ओकर परिवार ला 2 लाख रुपया कर बीमा कवर देथे। एकर वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन कर मुश्किल से 1.5 रुपया। ये योजना से अब तक 27 करोड़ ले बगरा लोग जुड़िन हैं। एकर तहत देश कर करीब 11 लाख परिवार मन के करीब 22,000 करोड़ रुपया कर सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। ये आंकड़ा कर पीछे लाखों परिवार मन कर अपन अपन कहानी है। कोनो माँ कर लइका मन कर पढ़ाई जारी रखे में सहायता मिल गई से, कहीं कोनो पत्नी ला घर कर जिम्मेदारी संभाले कर सहायता मिल गई। संगवारी हो, कई बार बहुत बड़ा सुरक्षा कर शुरुआत बहुत छोटा राशि और एक छोटा सा कदम से हो सकत है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करथे। मोर राउर जमो जन से आग्रह है कि अपन परिवार में ये योजना मन कर बारे में जानकारी जरूर साझा करी। मोर दुलरुआ देशवासी हो, मन की बात में अब बात एक ऐसा विषय कर जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर करके बैठ गई से। ये विषय है अंधविश्वास कर। अंधविश्वास कई बार एक गलत धारणा नहीं होते, वो डर पैदा करते, और जब डर मन पर हावी हो जाते तो इंसान सच ला देखना ही बंद कर देते। अंधविश्वास में डूबल लोग बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसा फैसला लेहे लगते जिनकर बड़ा नुकसान होते। वही समाज में ऐसा लोग भी होते जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर वो धारणा मन ला चुनौती देते। अंधविश्वास से विश्वास तक कर ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसा ही एक सफल यात्रा कर बारे में रौरे मन के जरूर बताना चाहूँ। संगवारी हो, असम में एक चरई भेटा थे। वो चरई कर नाम है हरगिला। हरगिला एक दुर्लभ चरई है। ये प्रकृति ला स्वच्छ रखे में अहम भूमिका निभाते, लेकिन असम कर कुछ इलाका मन में लंबा समय तक एला अशुभ मानल जात रहिस। लोग एला अपन आसपास देखना पसंद नहीं करत रहिन। कई बार वो पेड़ मन ला भी काट देहल जात रहिस जेमे हरगिला कर खोता बने होत रहिस। सोची, एक ऐसन चरई जो पर्यावरण कर सफाई में मदद करत रहिस, वही हरगिला लोग मन के डर कर शिकार बन गए रहिस। ये दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन हर ये सबला देखिन। वो लोग मन कर मन में बैठल गलत धारणा ला बदले कर संकल्प लेहिन। वो महिला मन से बात करिन, लोग मन ला विज्ञान कर आधार पर समझाइन। धीरे धीरे महिला मन ये अभियान से जुड़े लगिन। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू होइस। जे चरई ला कभों अशुभ मान के भगाल जात रहिस, वही गांव कर पहचान बने लगिस। हजारों ग्रामीण महिला मन
हरगिला ला बचाए बर आगे आइन। आज ओमन के हरगिला आर्मी कर नाम से जानल जाथे। ये महिला मन समाज कर साथ संघर्ष भी करिन, समाज ला समझाए बर दिन रात काम करिन और अंधविश्वास ला पीछे छोड़ करके रहिन। ओमन दिखाइन है जब सही जानकारी पहुंचाल जाथे तो सालों पुराना सोच भी बदल सकत है। संगवारी हो, मैं अक्सर कहत हूँ, जो खेलेल वही खिलेल। आज देश में ऐसन युवा मन कर संख्या बहुत तेजी से बढ़त है, जो खेलत भी हैं और खिलत भी। पहिल कर तुलना में अब कहीं अधिक युवा मन खेल ला कैरियर के रूप में अपनावत हैं। मोला नागालैंड कर दो ऐसे प्रयास मन कर बारे में जानकारी मिलिस है जो बहुत दिलचस्प है। पहिल प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर के रौरे मन के जरूर लागत होही ये बहुत छोटा लड़का मन कर कोई साधारण लीग होही, लेकिन ऐसन नहीं है। ये 5 से 10-12 साल कर उम्र कर छोटे छोटे लड़का फूल जैसन कर एक साधारण लीग है। और ये लड़का मन के फुटबॉल खिलाड़ी मनकर एक ऐसन लीग है जो उनकर रफ्तार ला और प्रतिभा बर उनके प्रेरित भी करथे और उनकर पहचान भी बनाथे। एकर शुरुआत नागालैंड के अधिक से अधिक लड़का मन के फुटबॉल से जोड़े बर होए रहिस। 5 से 12 साल तक कर लड़का और लड़की मन एमे हिस्सा ले सकत हैं। ये लीग अब अपन 3 साल पूरा कर चुकी से। ये लीग कर लड़का मन के मन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़त है। संगवारी हो, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हुआ है। एकर नाम है नागालैंड महिला फुटसल लीग। हो सकत है रौरे मन बर ये फुटसल एक नया नाम है। मैं रौरे मन के बातात हूँ, फुटसल के इंडोर फुटबॉल भी कहल जाथे। एमे एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल कर मैदान भी फुटबॉल कर मैदान ले बहुत छोटा होथे। एकर चलते खिलाड़ी मन ला जल्दी फैसला लेहेक होथे। उमन ला अपन तरीका और कौशल कर बढ़िया उपयोग करना पड़ेल। नागालैंड कर महिला फुटसल लीग हमर बेटी मन ला अपन प्रतिभा दिखाए कर बढ़िया मौका देथे। मैं ऐसन पहल बर नागालैंड के मनखे मन कर सराहना करत हूँ। ऐसन पहल देश कर दूसरो हिस्सा मन ला करे कर प्रेरणा देथे। संगवारी हो, ये तकनीक कर युग है। रोज नवा नवा खोज होथे, नवा नवा AI नवाचार सामने आवत है। ये दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोग मन कर रचनात्मकता ला कैसे बचाए रखल जाए। नवा तकनीक कर साथ आगे बढ़ते हुए हमन अपन जड़ से कैसे जुड़े रही, ये सवाल कर समाधान खोजी से नालंदा विश्वविद्यालय हर। हजारों साल पुराना हमर नालंदा विश्वविद्यालय अब नवा अवतार कर रूप में भारत कर भाग्य गढ़त है। 2 साल पहले मोला नालंदा विश्वविद्यालय कर नवा परिसर कर लोकार्पण कर अवसर मिले रहिस। नालंदा विश्वविद्यालय हर शास्त्रार्थ कर हमर प्राचीन परंपरा ला फिर से जीवित करिस है। शास्त्रार्थ केवल अपन बात रखे कर माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन कर एक अनुशासित प्रक्रिया है। ये में तर्क कर साथ तथ्य कर साथ अपन बात कहना बहुत जरूरी होथे और ओमे राउर के महारत होना चाहिए। दूसर कर विचार ला धैर्य से सुने और समझे कर सीख भी ये शास्त्रार्थ कर प्रक्रिया से मिलथे। मोला खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय हर इला अपन दीक्षांत समारोह कर हिस्सा बनाइन। ये में भाग लेहे वाला करीब आधा छात्र मन अन्य देश से आए रहिन। एक प्राचीन परंपरा ला आज के समय से जोड़े कर ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं एकर बर नालंदा विश्वविद्यालय ला बहुत बहुत बधाई देहत हूँ। मैं देश कर दूसर विश्वविद्यालय मन से भी आग्रह करूँ कि ऐसे पहल ऊपर विचार करें। संगवारी हो, जड़ से जुड़े रह के युवा मन ला नया तकनीक बर तैयार करे कर एक और बढ़ियन प्रयास होवत है। दिल्ली में स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस में BTech प्रोग्राम शुरू करे जात है। ये आधुनिक तकनीक ला भारत कर पारंपरिक ज्ञान से जोड़े कर दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एकर से भारतीय भाषा मन बर नया AI टूल्स तैयार करे में मदद मिली। हमर प्राचीन ग्रंथ और पांडुलिपि मन ला डिजिटल रूप में संरक्षित करे कर काम ला भी नया गति मिली। मैं केंद्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय ला
ये प्रयास बर बहुत बहुत शुभकामना देहत हूँ। संगवारी हो, आज भारतीय संस्कृति दुनिया कर अलग अलग हिस्सा तक पहुँचत है। हमर गीत, संगीत और अध्यात्म ला दुनिया भर के लोग जानत हैं और अपनावत हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम कर एक देश है। वहाँ भारतीय मन कर संख्या लगभग 100 है, शायद एकर ले भी कम होही। एकर बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ल एक बहुत बढ़िया प्रयास वहाँ होवत है। वहाँ स्पेनिश बोले वाला कुछ लोग मन एक टीम बनाइन है। ये टीम कर नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम कर सदस्य मन मिल के वैदिक साहित्य कर अध्ययन करत हैं। उमन वैदिक मंत्र कर उच्चारण भी सिखात हैं। उमन ला एकर कोई सामान्य प्रशिक्षण नहीं मिली से, लेकिन उमन ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन के वैदिक मंत्र कर सही उच्चारण सीखिन है। आज उमन कई मंत्र मन कर बहुत बढ़ियन से जाप कर लेते हैं। एमे पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्म्यम शामिल हैं। भारत से इतना दूर रह के भी हमर परंपरा मन ला सीखे कर उनकर ये प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहाँ कर जम सदस्य मन ला उनकर प्रयास बर शुभकामना देहत हूँ। मैं ऐसे जम लोग मन हृदय से सराहना करत हूँ जो ये भारतीय संस्कृति ला दुनिया भर में लोकप्रिय बनाए बर निरंतर प्रयास करत हैं। मोर दुलरवा देशवासी हो, मेघालय कर पहचान बादल मन से है, खूबसूरत नज़ारा मन से है। जे मेघालय जायल ओके वहाँ कर लोग मन कर अपनापन भी लंबा समय तक याद रहल। लेकिन मेघालय कर एक और विशेषता है जेकर मैं आज मन की बात में रौरे मन से चर्चा करना चाहत हूँ। ये है मेघालय कर रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ वाला रूट। ये रूट ब्रिज मनकर कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिन या कुछ बछर में नहीं बने। ये मन ला तैयार होए में कई दशक लागेल। रबर कर रूख कर जड़ मन ला धीरे धीरे दिशा देहल जायल। ये जड़ मन ला जलधारा मन कर पार ले जल जायल। समय कर साथ वही जड़कर एक मजबूत ब्रिज कर रूप ले लेहल। ये ब्रिज मनकर एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीते कर संग ये और मजबूत हो जाते। ये मन में मेघालय कर लोग मन कर सृजनशीलता दिखाई देहल। इनकर पाछू कई बछर कर धैर्य और प्रकृति कर प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते कि मनुष्य प्रकृति कर साथ मिलके कितना अद्भुत चीज बनाए सकत है। ये हमर देश कर, ये धरती कर धरोहर है। अब भारत मेघालय कर रूट ब्रिज मन ला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नेटवर्क में शामिल कराए बर आवेदन करिस है। संगवारी हो, मौसम परिवर्तन कर कारण ये रूट ब्रिज मन कर सामने कई चुनौती भी आथे। ऐसे समय में मेघालय कर लोग मन ये प्राकृतिक धरोहर कर संरक्षण कर जिम्मेदारी भी बखूबी निभाइन है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं रहिस कि ऐसे ब्रिज मन कर संख्या कितना है। स्थानीय लोग मन खुद एकर गिनती शुरू करिन। एकर बाद समुदाय मन ये ब्रिज मन कर देखभाल कर जिम्मेदारी ला भी संभालिन। आज स्थानीय लोग 120 ले बगरा रूट ब्रिज मन कर देख रेख करत हैं। कुछ टीम हर साल ये पुल मन कर स्थिति कर जांच करेल। कुछ लोग मन आस पास कर क्षेत्र ला मजबूत बनाए बर नर्सरी भी तैयार करिन है। ये तरह कर इनकर संरक्षण बर एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गई से। राउर देखे हो, ये बछर हैलीवार जिला पद्म पुरस्कार से सम्मानित करल गई से। उमन अपन जीवन कर 50 ले बगरा बछर ये रूट ब्रिज मन कर देखभाल में लगाइन है। उनकर समर्पण हमरे जम झन बर प्रेरणादायक है। संगवारी हो, राउर कभी ये रूट ब्रिज मन कर यात्रा करे ही तो उनकर तस्वीर सोशल मीडिया में जरूर साझा करी। राउर तस्वीर दूसर झनला भी मेघालय कर ये अनोखा धरोहर कर बारे में जाने पर प्रेरित कर ही। राउर तस्वीर दूसर झनला भी मेघालय कर ये अनोखा धरोहर कर बारे में जाने पर
प्रेरित करही। मोर दुलरुआ देशवासी हो, हमरे जम चाहत ही कि हमर गांव साफ सुथरा हो, हमर शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुक के सोचल जायल कि हमर आसपास जे कचरा जमा होवत है ओला कौन साफ करही। ज़्यादातर लोग मन तो यही मान के चलते कि ये कोई और कर जिम्मेदारी है और वही साफ करही, लेकिन हमर बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जे अपन सोच से हमन ला बहुत प्रेरित करते। मोके मध्य प्रदेश कर राजगढ़ जिला कर ब्यावरा कर कुछ बहिन मन कर बारे में जाने कर मौका मिली। ओमन अपन आसपास फैलल प्लास्टिक कचरा ला हटाए कर संकल्प लेहिन। ये नहीं सोचिन कि कोई आय के बदलाव लानही। ओमन खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतल जमा करना शुरू करिन। धीरे धीरे ये प्रयास आगू बढ़त गईस और फिर वो प्लास्टिक ला इको ब्रिक्स में बदले जाए लागिस। आज यही इको ब्रिक्स कर उपयोग सार्वजनिक स्थान मन ला सुंदर बनाए में करल जात है। राजगढ़ मन में पाछू कुछ महीना मन में सैकड़ों किलो प्लास्टिक ला रिसाइकल करके उनकर बेहतर उपयोग करल गई से। यानी जे प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलात रहीस, आज वही ये बहिन मन कर प्रयास से शहर कर सुंदरता बढ़ाए में योगदान देहत है। मैं ब्यावरा कर जम बहिन और ये अभियान ले जुड़े संगी मन ला बधाई देहत हूँ। मोर दुलरुआ देशवासी हो, मोके कई लोग मन चिट्ठी लिख के एक खास विषय पर बात करे बर सुझाव भेजिन है। ये विषय है गणेश उत्सव से जुड़ल है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफ़ी समय बाकी है, लेकिन लोग मन ये आग्रह करिन है कि ये विषय ऊपर अभी ही बात होना चाहिए। दरअसल गणेश जी कर मूर्ति बनाए कर काम बहुत पहले शुरू हो जायल। मूर्ति बनाए वाला, मूर्ति मन कर व्यापार से जुड़ल लोग अभी से ये सक्रिय हो जाते हैं। एकर से मोर राउर जम झन से एक आग्रह है। राउर प्रयास करी कि राउर घर, सोसाइटी चाहे आसपास कर जगह मन में भी गणपति बब्बा कर जो मूर्ति स्थापित हो वो हमर देश कर माटी से बनल हो, वो हमर अपन कुम्हार और स्थानीय कलाकार मन कर हाथ से तैयार होवल हो। जे लोग गणेश जी कर मूर्ति बनाथे उनकर से भी मोर आग्रह है कि वो माटी कर मूर्ति मन ला प्राथमिकता दें, और जे लोग मूर्ति खरीदथे वो भी ये जरूर देखें गणपति बब्बा कर मूर्ति का चीज़ से बनी से और कौन देश में तैयार हुई से। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनल मूर्ति बिल्कुल झिन खरीदी। संगवारी हो, माटी कर मूर्ति पूजा कर बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाए। एकर से हमर नदी, तालाब और पर्यावरण कर रक्षा होल, हमर आस्था भी बने रहेल और प्रकृति कर प्रति हमर दायित्व भी पूरा हो जाए। जब हमरे स्थानीय कारीगर से मूर्ति खरीदी थी, हमरे वोकल फॉर लोकल कर संकल्प ला मजबूत कर थी। मुझे विश्वास है कि ये धैर्य गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हमरे ये जम बात ऊपर जरूर गंभीरता से सोचब और देश हित में कदम भी उठाब। संगवारी हो, हमर देश कर सबसे बड़ी शक्ति हमर देश कर लोग हैं। देश कर अलग अलग हिस्सा में होवत छोटे बड़े प्रयास हमन ला बहुत कुछ सिखायल। ये प्रयास बतायल कि जब मन में संकल्प हो और समाज कर साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लानल जा सकेल। राउर अपन आसपास होवत ऐसे प्रयास मन कर बारे में जरूर लिखत रही, अपन विचार और अपन सुझाव भेजत रही। हो सकेल राउर आसपास कर कोई छोटे अकन पहल पूरा देश भर प्रेरणा बन जाए। आघू महीना फिर मिलब, देशवासी मन कर कुछ नया प्रयास कर चर्चा करब। तब तक राउर अपन और अपन परिवार कर ध्यान रखी, और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है। बरखा कर पानी कर एक एक बूंद ला हमन के बचाना है। कैच द रेन ये अभियान चटिक भी ढीला नहीं होए देना है। तो मोर खास आग्रह है, बरखा कर बूंद बूंद पानी हमरे मिल के बचाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।